जब ऋषि व्यास अपनी सबसे लंबी कथा लेकर देवद्वार पर पहुंचे तो एक समस्या थी। इस विराट रचना को लिखने वाला कोई नहीं था। व्यास ने कहा, एक भी पंक्ति टूटे बिना लिखना होगा। भीतर से गणेश जी की वाणी गूंजी, ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, आप रुकेंगे नहीं। व्यास मुस्कुराए और बोले, और मेरी शर्त यह है, तुम समझे बिना नहीं लिखोगे। इस प्रकार गति और समझ ने एक दूसरे को एक अद्भुत बंधन में बांध लिया। फिर कथा का प्रवाह शुरू हुआ, जो रात के पार भोर के किनारे तक बहता रहा। ये केवल शब्दों का नहीं, बल्कि ज्ञान और धैर्य का संगम था। एक क्षण ऐसा आया जब गणेश जी की कलम घिसकर मंद हो गई। स्याही सूख रही थी, पर वचन नहीं। उसी क्षण उन्होंने अपना एक दांत तोड़कर उसे कलम बना लिया। पीड़ा क्षणिक थी, पर वचन भी। लिखना फिर से उसी वेग से चला। उधर व्यास ने जानबूझकर कुछ दुर्लभ श्लोक सुनाए, ताकि गणेश जी को समझने का पर्याप्त समय मिल सके। वचन निभाने का यह मार्ग वास्तव में एक दूसरे की गति को समझने और बनाए रखने का पाठ था। उस दिन केवल एक ग्रंथ ही पूरा नहीं हुआ, बल्कि एक शाश्वत बुद्धि नियम भी स्थापित हुआ। यह नियम था, जल्दी लिखो पर समझकर, थमो मत पर अंदाज से नहीं। ये हमें सिखाता है कि गति और गहराई साथ साथ चल सकती है। हम इस कथा को अपनी मेज पर याद करते हैं, जब समय कम हो और हमारी कलम घिस जाए। तब हम क्या तोड़कर अपनी नई कलम बनाएंगे और किस कठिनाई को हम साझा करेंगे, ताकि सामने वाला भी हमारे साथ चल सके। गणेश जी का दांत केवल एक आभूषण नहीं था, वो वचन का एक शक्तिशाली औजार था। चमक सोने में नहीं थी, बल्कि अंत तक लिख डालने की उस अटूट नियत में थी। ये हमें सिखाता है कि सच्ची मूल्यवान वस्तुएं त्याग और समर्पण में निहित होती हैं। इसलिए परीक्षा कक्षा में या मीटिंग के बोर्ड के सामने हम मन ही मन कहते हैं, तेज से पहले गहरा, अकेले से पहले साथ। टूटी दांत की उस कलम ने अंततः हमें मिलकर किसी भी कार्य को पूरा करने का मार्ग दिखाया। ये हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी उपलब्धियां अक्सर सहयोग और समझ से ही प्राप्त होती है।